ये कहानी कोई फिल्म नहीं है। ये किसी कहानी की किताब का तस्वीर भी नहीं है। ये हकीकत है। एक जवान लड़की की जिंदगी से छीन लिए गए 44 दिन, जो हर लम्हा एक नया तकलीफ की वजह बने। उसका नाम था जुनको फुरोटा। 17 साल की एक आम स्कूल की स्टूडेंट, साइतामा प्रीफेक्चर से। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी की ख्वाब देखती थी, जिसकी मुस्कुराहट भी मासूम थी, जिसकी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल था। लेकिन 25 नवंबर 1988, ये दिन सिर्फ जुंकू के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी एक बड़ा कलंक बना। स्कूल से घर लौटने के वक्त 4 लड़कों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हिरोशी मियानो, तोबुहारू मिनातो, जो ओगुरा और यासुशी वातानाबी वो लड़के थे, लेकिन उनके अंदर दरिंदगी बसती थी। जुंको को अगवा कर लिया गया। उससे ये कहा गया कि उससे कोई मोहब्बत करता है। एक झूठी मोहब्बत को जाल बनाया गया। उसे ले जाया गया एक ऐसे घर में जो बाद में हाउस ऑफ हॉरर के नाम से मशहूर हुए। उस घर की दीवारें ऐसे चीखों की गवाह है जो वक्त को चीर सकती है। 44 दिनों की हर दिन हर रात एक नफरत भरी कहानी थी। उसके जिस्म, उसकी रूह हर रोज तोड़ दिए जाते। उससे रोजाना 500 मरतबा तक जबरदस्ताना तोड़ पर जिल्लत के शिकार बनाया गया। सिर्फ वो 4 नहीं, उन लोगों का पूरा साथी भी इस जुर्म में शरीक था। जुनको की जिस्म पर गरम मोम डाला गया, उसके सीने में तेज चीजें घुसाई गई, उस पर शीशे, गरम बल्ब और आग तक इस्तेमाल की गई। उसकी पैरों की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां और कंधों तक सब कुछ तोड़ दिया गया। लेकिन जुनको जिंदा थी। वो हर रोज मौत के करीब जाकर भी जीना चाहती थी। वो भागना चाहती थी, वो मदद मांगती थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। एक दफा पुलिस को भी शक हुआ, लेकिन उसके अगवा करने वालों ने झूठ बोला कि वो अपनी मर्जी से हमारे साथ है, और पुलिस भी वापस चली गई, जुनको को छोड़कर चली गई। यह पुलिस की नाकामयाबी उसकी जिंदगी को और भी खतरनाक बना गई। उसकी खाना भी बंद कर दिया गया, उससे जबरदस्ती टॉयलेट का पानी पिलाया गया। वो इतनी कमजोर हो गई कि खुद से उठ भी नहीं सकती थी, सिर्फ रगड़ कर चलती थी। उसका शरीर सिर्फ एक घाव था और उसका दिल में सिर्फ एक सवाल, मैंने क्या गलती की थी। लेकिन कोई भी जवाब नहीं था, सिर्फ इन सब शैतान की मुस्कुराहट थी उसके आसपास। 44 दिन बाद 4 जनवरी 1989 जुनको ने दम तोड़ दी। अगर वो नहीं मरती तो पता नहीं शायद क्या होता। उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर दिए गए और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया गया ताकि कोई निशान नहीं रहे। लेकिन फितरत ने खामोशी नहीं की। एक राज की बुनियाद पर पुलिस ने उसकी लाश का खोज की और तब दुनिया को पता चला ये जुर्म कितना गहरा था, कितना क्रूर। लेकिन वो इंसाफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो चारों दरिंदे जापान की कानून के मुताबिक सिर्फ हल्की सजा पाए। कुछ सालों में ही वो रिहा हो गए। आज कुछ नए नामों से जिंदगी गुजर रहे हैं। कोई शायद मजे में है, और जुनको वो तो अब नहीं रहे। अब भी उसके कमरों के सामने से कोई चलने का आवाज आती है तो उसके माता पिता सोचती है शायद बेटी ने वापस आ गई। लेकिन नहीं, जुनको कभी वापस नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, ये समाज की नाकामयाबी है। अगर हम आंखें बंद रखते हैं, अगर हम आवाज नहीं उठाते, तो और भी बहुत सी जुनको खामोशी में खो जाएगी। हमें आंखें खोलनी होगी, हमें आवाज उठानी होगी। अगर ये वीडियो आपको कुछ बता पाया तो शेयर करें, ताकि और जुनको की वजूद ना मिट जाए। हम भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे, उसकी आवाज में अपने चीख मिलाएंगे।